पूरे जग में कोरोना वायरस फैला हुआ था और विदेश से लौटने वाले लोगों के कारण अब ये वापस भारत में भी तेजी से फैल रहा था। इसलिए सरकार ने ऐसे विलायत से भारत में लौटे लोगों को कुछ दिन तक विलगीकरण कक्ष में अलग अलग रखने का फैसला किया। ऐसे ही अपने शहर से दूर किसी छोटे गांव में पुरानी हवेली में एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। हेलो, माय नेम इज डॉक्टर पटेल। आप लोगों के स्टे का इंतजाम इसी हवेली में किया गया है। हमें यहाँ कितने दिन रुकना होगा डॉक्टर? अगर मुझे आप में कोई भी सिम्टम नहीं दिखे तो मैं आप लोगों को जाने की परमिशन दे दूंगा। लेकिन मुझ में तो कोई लक्षण है ही नहीं। इसका डिसीजन मेरा होगा, आपका नहीं। ओके? ये हवेली कितनी पुरानी है? रहना है तो यही रहना होगा, अदरवाइज जहां से लौटे हो वही वापस चले जाओ। लेकिन इतनी बड़ी हवेली में हम सिर्फ 4 ही लोग। आज तो 4 ही लोग हो, कल परसों तक और 10-15 लोग ऐड हो जाएंगे। मनोज और मनीषा पति पत्नी थे। वो दोनों सिंगापुर घूम के भारत आए थे। आलिया ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करती थी तो आकाश दुबई में कहीं नौकरी किया करता था। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनके साथ कोई और भी हवेली में रह रहा है। डॉक्टर पटेल अपने नए केबिन में ही थे। मेरी कमर बड़ी दर्द कर रही है। मैं डॉक्टर से इसकी कोई दवाई ले आता हूँ, फिर मुझे अच्छी नींद आएगी। अरे, वो कोरोना का डॉक्टर है। तो क्या कमर दर्द की दवा नहीं होगी उसके पास? रुको, मैं अभी आया। मनोज डॉक्टर से मिलने कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही वो डॉक्टर के केबिन में गया, वो चौंक गया। डॉक्टर को चुड़ैल ने मार दिया था। अरे नहीं, ये क्या? ये तो चुड़ैल है। मनोज तुरंत वहां से भाग निकला। भागते भागते वो वापस अपने कमरे में आ गया। अरे मनीषा, चलो जल्दी यहाँ से, चलो। दवाई मिल गई लगता है। एकदम दौड़ने लगे हो। अरे दौड़ना तो पड़ेगा ही ना, वरना मारा जाऊंगा यही। ये एक भूतिया हवेली है। हाँ, चलो जल्दी से निकलो। क्या? सच में? मनोज और आलिया आखिर वो हवेली छोड़कर भाग गए। लेकिन अब उस हवेली में आकाश और आलिया के साथ चुड़ैल भी थी। आलिया हवेली के कमरे में ही थी। पता नहीं और कितने दिन यहाँ रहना होगा। आलिया को घर में किसी के होने का एहसास हो रहा था। लगता है ये मेरा वहम ही था। आलिया को आईने में किसी की डरावनी झलक दिखी। नहीं, ये कोई वहम नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है।
डरकर आलिया उस कमरे से निकलने लगी। आकाश सोने से पहले बाथरूम जा रहा था, इसलिए उसने बत्ती चालू कर दी। उसे बाथरूम में कोई परछाई दिखने लगी। कौन है यहाँ? अरे यहाँ क्या है? वो डरावनी आकृति देखकर आकाश डर कर वहां से भाग गया। आकाश और आलिया डर कर अपने कमरे से बाहर आ गए थे। मेरे कमरे में कोई है। अरे तुम्हारी बात छोड़ो, मेरी तो बात सुनो पहले। मेरे कमरे में रावनी परछाई जैसी कुछ नजर आ रहा है। अचानक दोनों के सामने एक चुड़ैल आ गई। ये तो चुड़ैल है। अरे नहीं। चुड़ैल को देखकर आकाश और आलिया डरकर वहां से भाग निकले। आलिया और आकाश भाग भाग कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। आलिया और आकाश भाग भाग कर बाहर जाने ही वाले थे। कि तभी दरवाजे पर उनके सामने चुड़ैल आ गई। तुम भाग गए तो मैं मारूंगी किसे? तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मेरे ही घर में घुस के मुझसे ही पूछते हो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये मेरी हवेली है। हम यहाँ से चले जाते हैं, हमें मत मारो। बड़ी सालों बाद यहाँ कोई आया है, मैं कैसे जानूं? चुड़ैल अब उन्हें मारने ही वाली थी। आलिया और आकाश बुरे डर गए थे। कि तभी अचानक चुड़ैल पर किसी ने त्रिशूल से हमला कर दिया। इस तरह से खुद की जान बचाकर उन दोनों को मुसीबत में छोड़ना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तुम सही कह रही हो, लेकिन हम करें भी तो क्या? कौन उस चुड़ैल का मुकाबला कर सकता है? मनोज और मनीषा भाग भाग कर मंदिर में आ गए थे और उन्होंने सारी कहानी वहां के पुजारी को बता दी। चलो मेरे साथ। चुड़ैल किसी को कुछ नहीं करेगी, मैं किसी को कुछ होने नहीं दूंगा। मनोज मंदिर के पुजारी को लेकर आकाश और आलिया को बचाने के लिए लौट आया। दुष्ट चुड़ैल, ये ले बेगुनाह डॉक्टर को मारने की सजा। आखिर उस चुड़ैल का अंत हो गया और वो हवेली अब सुरक्षित हो गई।